हेलो सभी फ्यूचर मेडिकल्स और पेरेंट्स को प्रकाश बेनीवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरीके से फिलीपींस के कंसल्टेंट्स अभी भी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को गुमराह करने से बाज नहीं आ रहे हैं। 2023 सेशन शुरू हो चुका है और सब लोगों ने अपना अपना सेमिनार करना शुरू कर दिया है, अलग अलग शहरों में जाके होटल्स बुक करा के। 2021 में जब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंशिएट 2021 रेगुलेशंस आए थे तो फिलीपींस के स्टूडेंट्स ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया था, सबसे ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा से वही गुजर रहे थे और आज भी गुजर रहे हैं। रीज़न ये है कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंशिएट 2021 आने के बाद नेशनल मेडिकल कमीशन ने अराउंड 6 से 8 महीने का टाइम लिया ये क्लियर करने के लिए कि बीएस की स्टडीज़ को एनएमसी कंसिडर नहीं करने वाली है। ऑल्दो इंडियन एम्बेसी मनीला ने एक उनसे गुजारिश भी की थी, लेकिन कुछ पॉजिटिव आउटकम नहीं आया। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स को वन टाइम एग्जाम्शन के लिए कोर्ट में केस दायर किया गया और अभी भी उसकी हियरिंग चल रही है और 8 अगस्त 2023 नेक्स्ट हियरिंग डेट है। जब से स्टूडेंट लास्ट 2 ईयर से जब से गैजेट आया है तब से सारे स्टूडेंट अभी तक इस डर में जी रहे हैं कि क्या उन्हें एग्जाम्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जितने भी भाई बंधु कंसल्टेंट हैं जो सो कॉल्ड उनको अपना फैमिली मेम्बर बताते थे और कहते थे कि हम हर जगह आपके साथ खड़े हैं किसी भी तरीके की समस्या के लिए, ये सभी का ध्यान पुराने स्टूडेंट से हट चुका है और नए स्टूडेंट्स को फांसने के लिए लोग निकल चुके हैं, जिसके लिए ये लोग अभी सहारा ले रहे हैं एक सर्टिफिकेट का, जिसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं। यानी कि सर्टिफिकेट आपने भी देखा होगा या आपके पास भेजा गया होगा, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जो भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने फ़िलीपींस से अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की है, वो स्टूडेंट्स फिजिशियन लाइसेंशियर एग्जामिनेशन दे सकते हैं और प्रैक्टिस टू लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें हवाला दिया गया है फिलीपींस मेडिकल एक्ट 1959 का। अब मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि 1959 का जो फिलीपींस मेडिकल एक्ट है वो ये भी कहता है कि यदि कोई भी ऐसी कंट्री है जहाँ पर फिलिपिनो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करने की परमिशन दी जाती है, ऐसा कि यदि किसी कंट्री के साथ रेसिप्रोसिटी का एग्रीमेंट है, सिर्फ उसी कंट्री के स्टूडेंट्स को ही पीएलई के लिए अलाउ किया जाएगा और उसी कंट्री के स्टूडेंट्स को ही एग्ज़ाम में परमिशन देने के बाद आप यदि क्वालिफाई करते हैं तो आपको लाइसेंस दिया जाएगा। अभी कोई भी कंसल्टेंट आपको ये चीज़ें नहीं बताएगा, सिर्फ आपको सर्टिफिकेट दिखाएंगे। उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ 1-2 न्यूज़ उन्होंने फिलीपींस में अखबारों में छपवाई हैं कि एक रिलैक्सेशन दे दिया गया है, ये दे दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया है। कान इधर से पकड़िए, घुमा के पकड़िए, बात वही है। ये लोग अभी भी आपको गुमराह करने से बाज नहीं आ रहे हैं। यदि आपकी सिटी में कोई ऐसा कंसल्टेंट आता है जो आपको फिलीपींस बता रहा है या आपको कोई कॉल करता है तो एटलीस्ट आप उनको ज़रूर पूछिएगा कि क्या आप पैसे के लिए इतना नीचे गिर गए हैं कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का फ्यूचर का और उनके पैसे का कोई ख्याल नहीं है आपको। आपके चंद 2-3 लाख रुपए के लिए आप स्टूडेंट को 30-40 लाख रुपए के लिए धक्का देने से भी आप नहीं चूक रहे हैं और ये लोग नहीं मानने वाले हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है। कुछ गिने चुने जिनके नाम आप उंगलियों में गिन सकते हो। और रिसेंटली एक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पता भी लगा कि ये लोग अभी आपसे कोई सरोकार नहीं रख रहे हैं और लीगल टीम की फ़ीस भी ये लोगों ने अभी तक पेंडिंग रखी हुई है, जिसके कारण मुझे नहीं लगा कि वो लोग भी इतना इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि सब प्रोफेशनल हैं। यदि उन्होंने आपसे पैसा लिया है तो आप सोचिए कि एक बंदा जो आपसे कम से कम 3-3, 4-4 लाख रुपए कमाता है, उसको सिर्फ 50,000 रुपया, 1 लाख रुपये कंट्रीब्यूट करने में भी अभी जोर आ रहा है। और वो वही पैसा नए स्टूडेंट को फंसाने के लिए उनको नए नए सब्ज़बाग दिखाता है और उनको कहता है कि हम आपको यूएसएमएल की प्रिपरेशन करा देंगे या प्लैब की प्रिपरेशन करा देंगे या एएमसी की प्रिपरेशन करा देंगे। और ये सब लोग अलग अलग कंट्रीज़ को लाके आपके सामने परोसेंगे। फिलीपींस नहीं तो यहाँ चले जाइए, यहाँ चले जाइए। हम कोशिश करेंगे कि हर कंट्री के लिए हम आपको डिटेल्स में वीडियो बना के बताएंगे किस कंट्री का रूल क्या कहता है। और एक सबसे नया फैक्ट ये है और सबसे चौंकाने वाला फैक्ट है कि जो सर्टिफिकेट अभी आप सब लोगों के पास में घूम रहा है, ये आप चेक करने के लिए कहाँ जाएंगे? चैट की वेबसाइट पे जाएंगे, यानी कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे यदि आप जाके ये नोटिस चेक करना चाहेंगे या सर्टिफिकेट को आप चेक करना चाहेंगे तो आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि सिर्फ इंडियन आईपी से आप इस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते। यानी कि आप इंडिया में कहीं भी आप ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे हैं या फ़ोन का डेटा यूज़ कर रहे हैं तो इंडिया की लोकेशन शो होने पे आप इस वेबसाइट को ओपन नहीं कर सकते हैं। इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है इंडियन आईपी के लिए। क्यों किया गया है, इसके पीछे क्या मंशा है या इसको किसने करवाया है, ये आप सभी को सोचना है, सोचने वाली ये बात है।
यदि आपको फिर भी इस सर्टिफिकेट की सत्यता जांचनी है तो आप कोई भी मोबाइल वीपीएन है, टर्बो वीपीएन है, लीफ वीपीएन है, कोई भी फ्री वीपीएन आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए, पीसी में डाउनलोड कीजिए और आप अपने सर्वर की लोकेशन कहीं भी थर्ड और फोर्थ कंट्री में करेंगे, आप चैट की वेबसाइट खोलेंगे, वेबसाइट ओपन हो जाएगी और आपको इस तरीके का नोटिफिकेशन वहाँ नहीं दिखेगा। आपको सिर्फ इंडियन एम्बेसी मनीला को फॉलो करना है। इसके अलावा आपको किसी भी कंसल्टेंट की किसी भी तरह की लच्छेदार बातों में नहीं आना है। ये सब लोग पुराने 2 साल वाले जो बच्चे हैं, जो 2 साल से भी इधर उधर भटक रहे हैं, उनको लोग भूल चुके हैं। उनका कितना पैसा दाव पे लगा हुआ है, उनका करियर दाव पे लगा हुआ है, उसके बाद भी ये लोग नई नई चीज़ें करने से बाज नहीं आ रहे हैं। यदि ये कोई नया सर्टिफिकेट लाकर आप लोग को गुमराह नहीं कर रहे होते तो शायद हमें ये वीडियो नहीं बनाना होता। सबको ये लगता है कि हम फिलीपींस के अगेंस्ट हैं। फिलीपींस के अगेंस्ट नहीं है, ना ही वहाँ की मेडिकल एजुकेशन के अगेंस्ट हैं। हम अगेंस्ट हैं इन लोगों के तौर तरीके से, जिन तौर तरीक़ों से ये आपको किसी भी तरीके से फांसने से बाज नहीं आ रहे हैं। बहन जी भी शायद सबसे ज़्यादा सेमिनार वही करेंगे, हो सकता है इस बार उनके पास कोई नई कंट्री हो। और बहुत से भाई लोग भी हैं जो आपके पास अलग अलग प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, लेकिन आप लोगों को सबसे पहले हर उस पेपर की तह तक जाना है जिसमें नियम लिखे हों। यदि कोई आपको सिर्फ मौखिक तौर से कहता है तो उस पर आपको भरोसा नहीं करना है। हम नहीं कह रहे कि आप सिर्फ हमें फॉलो कीजिए, हमने जो बोला वो आप एक्ट पढ़िए, गूगल पे अवेलेबल है। उसमें यदि आपको नहीं मिलता है तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देने की कोशिश करेंगे जहां से आप एक्ट पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे आगे आने वाले हमारे सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।